खवातीन कमीशन के दफ्तर में कांग्रेस खवातीन कारकुनान की जानिब से बीआरएस के कारगुजार सदर व दीगर कायदीन पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसके बाद वहां कशीदगी फैल गई। हफ्ते को तेलंगाना खवातीन कमीशन के दफ्तर में हालात कशीदा देखे गए, चूँकि कांग्रेस की खवातीन कारकुनान ने बीआरएस के कारगुजार सदर व दीगर खवातीन अरकान असम्बली पर हमला करने की कोशिश की। केटीआर ने मुंतखब खवातीन नुमाइंदों पर हमले की कोशिश की सख्त मजम्मत की और कमीशन से दरख्वास्त की कि वो इस मामले को असखत उठाए और तहकीकात शुरू करे। केटीआर ने मीडिया को बताया कि कमीशन के सामने पेश होने के बाद सदर की क़यादत में महिला कांग्रेस कारकुनान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए हमला करने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये एक काबिल मजम्मत अमल है और वो सख्ती से इसकी मजम्मत करते हैं। చట్టాన్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా, వ్యవస్థల్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా, రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థల్ని గౌరవించే వ్యక్తులుగా ఇక్కడికి వచ్చి మహిళా కమిషన్ ముందు హాజరు కావాలని మేము వస్తే ఈ సంఘటనని రాజకీయం చేయాలని చెప్పి మహిళా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు కొంతమంది వారి అధ్యక్షురాల నేతృత్వంలో ఇక్కడికి వచ్చి మా నాయకురాళ్ల మీద దాడి చేసి పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని ఇక్కడికి వచ్చిన మా మహిళా కార్పొరేటర్లను, మా గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులను, అదేవిధంగా మా నాయకురాళ్ల మీద వారు చేసిన దాడి ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను తప్పకుండా మీడియా అంతా కూడా దానికి సాక్ష్యం. ఇది తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. ఇది పద్ధతి కాదు. ఎందుకంటే మేము వచ్చింది ఒక సదుద్దేశంతో రాజకీయాల్లో సంస్కారవంతంగా ఉండాలి, వ్యవస్థల్ని గౌరవించాలి, మహిళల్ని గౌరవించాలి. ఎవరమైనా ఒక పొరపాటు చేస్తే దాన్ని సరిదిద్దుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మేము వస్తే ఈ రకంగా వ్యవహరించడం అనేది మంచిది కాదు. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन गोलकुंडा के प्रिंसिपल प्रोफेसर टी श्री लक्ष्मी ने कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात की। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन गोलकुंडा की नौमुकर्ररा प्रिंसिपल प्रोफेसर टी श्री लक्ष्मी ने अपने अमले के साथ हफ्ते को कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर पहुंचकर एमएलए कारवान कौसम मोहिउद्दीन से मुलाकात की और उनसे इज़हार तशक्कुर किया। कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने प्रिंसिपल श्री लक्ष्मी और उनकी टीम को कॉलेज से मुताल्लिक़ तमाम उमूर में मजलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। आपको बता दें कि AIMIM सदर व हैदराबाद MP बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से पहले ही गोलकुंडा जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की तामीर के लिए MP फंड से 10 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम मख्तस की गई है। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के ज़िम्मेदारान ने जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालाना जुलूस के इंतज़ामात के सिलसिले में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद के एक वफ्द ने दारुसलाम पहुँचकर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। दरियासना 1500वें जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साल भर मनाई जाने वाली तकरीबात समेत मरकज़ी मिलाद जुलूस की तैयारियों और इंतज़ामात पर बातचीत की गई। सदर मजलिस और अकबरुद्दीन ओवैसी ने हमेशा की तरह इस बार भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करने का यकीन दिलाया। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के तमाम अरकान आज दारुसलाम पहुँचकर सदर मोहतरम अली जनाब बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की और अली जनाब हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करने के बाद आने वाले मिलाद 1500 साल मिलाद जुलूस और उसके इंतज़ामात के सिलसिले में एक छोटा सा मेमोरेंडम पेश किया। मज़ीद तफसीलात इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तमाम के सामने वक्तन बवक्तन फराहम किए जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप तमाम सामीन से ये गुजारिश की जाती है कि ये आने वाले साल तमाम 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े जोश और खुशोश के साथ में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हम मनाएंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अमलदार आमद ख़दीम जो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में जो जुलूस की तैयारी होती है मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी की जानिब से, तो हमेशा की तरह कायदीन से जो ताउन हासिल किया जाता है
उसी सिलसिले में जो है बैरिस्टर नकीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद और नकीब हबीब मिल्लत कायद मुकर्रना तेलंगाना असम्बली असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकातें हुई हैं और ये हमेशा की तरह जो है ताउन का तयक़ुन लिए हैं और बल्कि तयक़ुन का हमेशा अमली जमा पहनाते हैं तो हम उनके ममनून और मशकूर हैं। और रहा सवाल दूसरे जितने भी तंजीमें ऑर्गेनाइजेशन हैं जो हमेशा की तरह पार्टिसिपेट करते हैं उनसे फिर गुजारिश की जाती है कि आइंदा जब भी मीटिंग रहेगी आपको बर वक्त इत्तला दी जाएंगी। वो तमाम हजरात से जो है शिरकत की गुजारिश की जाती है मीटिंग में भी और जुलूस को कामयाब बनाने में भी और जुलूस के जो है इश्तराक में शामिल होने के लिए। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के ज़ेर एहतमाम एक रोज़गार मेले का इनेकाद हुआ। पुराने शहर बिलखुसूस मलकपेट के मुलाजिमत के मुतलाशियों के लिए कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के ज़ेर एहतमाम 24 अगस्त बरोज़ हफ्ता ग्रैंड इंपीरियल फंक्शन हॉल वाक़ चादर घाट में एक मेगा रोज़गार मेला मुनक़िद हुआ जिसमें 60 से ज़ायद कंपनियों ने हिस्सा लिया। रोजगार के मुतलाशी नौजवान लड़के लड़कियों और ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने इस रोजगार मेले में हिस्सा लिया है। टॉलीवुड हीरो नागार्जुना ने एन कन्वेंशन को मुनहदम करने पर तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने एन कन्वेंशन की मसमारी पर रोक लगाने का हुक्म जारी किया। हैदराबाद के माधापुर में अदाकार नागार्जुना का एन कन्वेंशन FTL अराजी पर तामीर किया गया था। हफ्ते की सुबह हाइड्रा के अहदेदारों और अमले ने तकरीबन 3 घंटे तक कार्रवाई करते हुए एन कन्वेंशन को मुनहदम कर दिया। इसकी इतला मिलते ही और सोशल मीडिया पर इन्हिदामी कार्रवाई के वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद नागार्जुना ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया और इन्हिदामी को चैलेंज करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस विनोद कुमार की बेंच ने अर्जी पर समाअत की और एन कन्वेंशन के इन्हिदाम को रोकने के लिए हुक्म जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हाइड्रा की इन्हिदामी कार्रवाई पर नागार्जुना ने कहा कि एन कन्वेंशन मुकम्मल तौर पर पट्टा अराजी पर तामीर किया गया था। FTL की 1 इंच भी अराजी पर कब्जा नहीं किया गया। उन्होंने शिकायत की है कि इन्हिदामी से पहले कोई इतला नहीं दी गई और बगैर इतला दिए उनके कन्वेंशन को मुनहदम करना तकलीफ का बास है। रियासत आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में कॉफी पाउडर और लीमू का मुरक्कब पीने से 20 स्कूली तालिबात बीमार पड़ गई। जराये ने बताया कि बापटला के केंद्रीय विद्यालय में एक छठी जमात की तालिबा ने अपने साथी तालिब इल्मों को कॉफ़ी और लीमू मिला हुआ मुरक्कब दिया। मुरक्कब पीने के बाद 20 तालिबात बीमार पड़ गई। उन्हें फ़ौरन बापटला के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर उनका इलाज जारी है और डॉक्टरों ने उनकी हालत मुस्तहकम बताई है। इस वाक़े का इल्म होने पर ज़िले के डिप्टी कलेक्टर सरकारी अस्पताल पहुंचे और तलबा से मुलाकात करते हुए उनकी खैरियत दरियाफ्त की। సూర్యలంక బీచ్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కేంద్రీయ విద్యాలయంలో 6వ తరగతి చదువుతున్నటువంటి పిల్లలు కొంతమంది ఒక అమ్మాయి చీర నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకురావడం జరిగింది. కాఫీ పొడి, సాల్టు, లెమను ఇవన్నీ కూడా మిశ్రమం చేసుకుని వాళ్ళు కలుపుకొని తాగడం జరిగింది. దాంట్లో ఈ మిశ్రమంలో జరిగినప్పుడు ఏంటంటే కొత్త మీద ఇండైజేషన్, వాంతులు అవటం, ఇవన్నీ ఊపిరి పీల్చుకోవటం ఇవన్నీ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా. అటువంటి పరిస్థితుల్లో 18 మంది పిల్లలు కేంద్రీయ విద్యాలయం నుంచి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయడం జరిగింది. అయితే 18 మంది కూడా సురక్షితంగా ఉన్నారు. వైద్య సహాయం అందిస్తున్నాం. ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని చర్యలు మేము తీసుకుంటున్నాం. ఎవరికి ఏ రకమైన ప్రాణహాని లేదు. సో మేము సకల చర్యలు తీసుకున్నాం. ప్రభుత్వం తరఫున అన్ని ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకుండా మేము చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. शेर हैदराबाद में डेंगू, मलेरिया, बुखार व दीगर अमराज में मुब्तला सैकड़ों अफराद नीरोफर अस्पताल से रुजू हो रहे हैं। अस्पताल में बिस्तरों के फुकदान की वजह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को मुश्किलात का सामना है। रियासत तेलंगाना में डेंगू फैल रहा है और 5,500 केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। हैदराबाद में 2,148 अफराद डेंगू का शिकार हुए हैं। मरीजों की बड़ी तादाद सरकारी और खानगी अस्पतालों से रुजू हो रही है। डेंगू समेत मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों का शिकार अफराद शहर के नीलोफर अस्पताल में भर्ती हैं। इमरजेंसी वार्ड में बिस्तरों का फुकदान देखा गया है जिसकी वजह से छोटे बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों को लेकर अस्पताल के फर्श पर बैठे देखे गए हैं। डॉक्टरों को एक ही बिस्तर पर 3 या 4 बच्चों को रखकर इलाज करते भी देखा गया है।
नीलोफर अस्पताल के डॉक्टर रवि कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि योमिया 1500 आउट पेशेंट अस्पताल से रुजू होते हैं। कभी कभी उनकी तादाद बढ़कर 2000 तक पहुंच जाती है। उनका कहना था कि तमाम मरीजों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर रवि कुमार ने अस्पताल में बिस्तरों की कमी होने की तरदीद करते हुए कहा कि अगर 100-200 मरीज ज़्यादा आ जाएं तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। अस्पताल में बिस्तरों के अलावा अद्वियात भी दस्तयाब हैं। दूसरी जानिब मरीजों के रिश्तेदारों ने हुकूमत तेलंगाना और वजीर सेहत से इमरजेंसी वार्ड में मजीद बिस्तरों की फराहमी का मुतालबा किया है। डॉक्टर रवि कुमार बात कर रहा हूँ। अपना हॉस्पिटल नीलोफर हॉस्पिटल से कभी कभी थोड़ा लोड ज़्यादा आते, पेशेंट्स ज़्यादा आते, सब लोग को ट्रीटमेंट देते, सो थोड़ा एडमिट करते ना। एक्चुअली हमारे पास 1500 पेशेंट्स ओपी आता एक एक दिन। कभी कल फॉर एग्जांपल 2000 पेशेंट्स आउट पेशेंट आया। सो इसमें 200 पेशेंट्स को हम एडमिट करें, 200 पेशेंट्स को एडमिट करें। सो बेड देने के पहले वो ट्रायल्स बोलते, उधर कमरे में बैठे वो लोग का फ़ोटोज़ निकाले। 2 घंटे के बाद किसी का इमरजेंसी में डालना, उसको ट्रीटमेंट दे देते, किसी को वार्ड में डालना, उसको वार्ड चले जाता, वार्ड में बेड मिल जाता। सो किधर किधर डिस्ट्रीब्यूट करते, उधर उधर बेड्स मिल जाता। सो बेड्स कम है बोल के इधर कुछ भी नहीं है। और 100-200 एक्स्ट्रा आए तो भी हमारे पास बेड्स है, हमारे पास डॉक्टर्स है, दवा है। सो कुछ डरने को बात ही नहीं है। हाँ, अभी सीज़न क्या है, कभी कभी वायरस बोलते, ये बारिश आने के बाद कभी कभी वायरस को अपॉर्चुनिटी मिल जाता, रेस्पिरेटरी ब्रोंकोनिमोनिया आ जाता, मच्छर से डेंगू फीवर आ जाता, एंड अभी जी काया पायखाना भी ज़्यादा केसेस है। सो ये पूरा प्रिवेंटेबल है, ये पेरेंट्स का हाथ में है। मच्छर नहीं काटना बोले तो देख लो क्या कैसा करना, एंड सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर दे देना, सेफ़ खाना दे देना। सो रेस्पिरेटरी तो कभी कभी नाइट टाइम उतना ही कर सकते आप लोग। नाइट टाइम ब्रश करके थोड़ा नाक और मुंह साफ़ कर लिया तो थोड़ा प्रिवेंट कर सकते। सो ये थोड़ा प्रिवेंटेबल है। सो अननेसरली टाइम वेस्ट नहीं होता। बुखार आए तो एडमिट होना, उसका ज़रूरत नहीं रहता। फिर भी नीलोफर हॉस्पिटल में हम अननेसरी एडमिट नहीं करते, इमरजेंसी आई तो एडमिट करते। सो किसी को तकलीफ़ है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नीलोफर हॉस्पिटल 24 आवर्स अवेलेबल फॉर 24 आवर्स फॉर एमरजेंसीज। मॉर्निंग 9 to 2 बजे तक आउट पेशेंट यूटिलाइज कर सकते हैं। बार एसोसिएशन सिटी सिविल कोड हैदराबाद की जानिब से एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर तबादला ख्याल करने के लिए बार एसोसिएशन सिटी सिविल कोड हैदराबाद की जानिब से हफ्ते को एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसमें तेलंगाना भर से बार एसोसिएशन के सदूर, सेक्रेटरीज और लीडर्स ने हिस्सा लिया। दरियासना एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शुरा की जानिब से तजावीज़ात भी पेश की गई और एक जॉइंट एक्शन कमेटी भी तश्कील दी गई। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए प्रेसिडेंट वाई श्रीनिवासाचारी ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में तरतीब दिए गए लाहे अमल समेत दीगर तफसीलात बताई हैं। आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम एक्चुअली सिटी सिविल कोड बार एसोसिएशन हैदराबाद तरफ से आज कर रहे हैं। पूरा तेलंगाना स्टेट से पूरा लीडर्स, बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट्स और सेक्रेटरीज और लीडर्स भी आ चुके हैं। इधर ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का बिल के बारे में सब आके इधर मीटिंग कराए। वो मीटिंग में पूरे एडवोकेट्स जो सजेशन दिए वो हिसाब से हम क्या करें, एक जॉइंट एक्शन कमेटी एक अपॉइंट करके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना, कैसा करना, गवर्नमेंट से क्या क्या पूछना बोल के, बिल कैसा रहना बोल के हम डिसाइड करे। सो है वो एक रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लेके वो स्टेट गवर्नमेंट को और चीफ जस्टिस को और बार काउंसिल सब लोगों को हम देने के लिए आज पूरा डिसाइड करे। सो है हम जाते ही वहाँ का वो ये मीटिंग होते ही फिर नेक्स्ट इमीडिएटली
हम चीफ मिनिस्टर के पास जाके एक रिप्रेजेंटेशन दे देते। ये एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल में क्या क्या रहना कैसा है बोल के एक ड्राफ्ट बिल बना के वो लोगों को देने के लिए डिसाइड करे सो है। थैंक यू वेरी मच। मुतहदा आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में अक़लियती मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के 30 साल मुकम्मिल होने पर TPCC के ज़ेर एहतमाम मनाया जाने वाला जश्न मुलतवी कर दिया गया है। साल 2004 में राजशेखर रेड्डी की हुकूमत ने अक़लियती मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे। TPCC की जानिब से 25 अगस्त को मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के नफाज की 30वीं सालगिरह मनाने का ऐलान किया गया था। TPCC अक़लियती क़ायदीन सैयद निज़ामुद्दीन, समीर वलीउल्लाह, मतीन शरीफ व दीगर ने हफ्ते को गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि तहफ़्फ़ुज़ात के नफाज के 30 साल मुकम्मिल होने का जश्न मुलतवी कर दिया गया है। TPCC के नए सदर के इंतखाब के बाद सितंबर के दूसरे हफ्ते में शानदार तकरीब मुनक़िद की जाए। 25 अगस्त 2024 को मुस्लिम रिज़र्वेशन के 30 साल मुकम्मिल होने पर जो हमने सेलिब्रेशन का ऐलान किया था, उसी प्लानिंग के तहत कल से जितने मुसलमानों को इस सोशल मीडिया के ज़रिए रिज़र्वेशन के ज़रिए फ़ायदा हुआ है, हम उन तमाम लोगों के वीडियोस, उनके सक्सेस स्टोरीज़ सोशल मीडिया के ज़रिए हम आवाम तक लाना शुरू करेंगे। इसके साथ पिछले प्रेस मीट में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और लोगों से अपील की थी कि जिन जिन लोगों को मुस्लिम रिज़र्वेशन से फ़ायदा हुआ है, वो तमाम लोग अपने 2 मिनट अपने तफसीलात 2 मिनट का वीडियो बनाकर और अपने सक्सेस स्टोरीज़ के डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कीजिए। तो काफ़ी लोगों के कॉल्स मुझे वसूल हुए, ख़ासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ से और गल्फ़ कंट्रीज़ से कई कॉल्स वसूल हुए, जिसमें से एक न्यूयॉर्क से हुडसन वैली कुछ हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के एक डॉक्टर मोहम्मद जावेद अली साहब ने मुझे कॉल करके बताया कि उनके वालिद हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर थे। एक ऑटो ड्राइवर के बेटे होने के नाते डॉक्टर बनना सिर्फ़ एक ख्वाब था उनका, हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं था। मगर इस मुस्लिम रिज़र्वेशन से उनको डॉक्टर में फ्री सीट आई, जिसके बाद वो डॉक्टर बने और आज वो अमेरिका के हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उनका कहना था कि उनकी एनुअल सैलरी $1,32,000 US नियर बता रहे थे, जो कि हिंदुस्तान के इंडियन रुपीस में 1,10,00,000 सालाना उनकी सैलरी हो रही है। तो उनका कहना था कि ये सक्सेस मेरी ज़िंदगी की कामयाबी इस रिज़र्वेशन के ज़रिए से हुई। तो उसके साथ कई ऐसे लोगों की ख्वाहिश है जो कि इस रिज़र्वेशन में वो शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ऐसे तमाम कई लोगों की ख्वाहिश पर, इसरार पर ये तय किया गया है कि जो 25 अगस्त 2024 को जो प्रोग्राम किया जाने वाला था, उस प्रोग्राम को एक हफ्ते 10 दिन के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। हैदराबाद सिटी पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने और मुख्तलिफ साइबर जराइम में मुलविस 36 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद CP के श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि साइबर क्राइम पुलिस की 7 टीमों ने रियासत गुजरात में खुसूसी मुहिम चलाई और 36 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, जो कि 11 सरमायाकारी, 4 ट्रेडिंग के, 4 फेडेक्स कोरियर के और 1 KYC फ्रॉड के मामले में मुलविस हैं। मुलजिमीन ने 12 करोड़ रुपये से ज़ायद की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 38 लाख रुपये नकद रकम, सोना, लैपटॉप्स, बैंक के चेकबुक्स, पासबुक्स के अलावा कंपनियों के जाली डाक टिकट भी जब्त किए हैं। 3 इम्पोर्टेंट साइबर क्राइम्स डिटेक्शन का इंफॉर्मेशन दे रहे। एक्चुअली हमने 36 अक्यूज को 36
साइबर एक्यूज को हम गुजरात से पकड़ के लाए 10 दिन का ऑपरेशन में, और 20 केसेस में इसके इन्वॉल्व है। ये 20 केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स 11 है, ट्रेडिंग फ्रॉड्स 4, फेडेक्स कुरियर फ्रॉड 4 और केवाईसी फ्रॉड 1 है। तो इनमें इन 20 केसेस में पूरा 12 करोड़ से ज़्यादा ये अमाउंट चीटिंग हुआ है, लॉस हुआ है। और इनमें से 4 करोड़ हम ऑलरेडी फ्रीज किए थे और 1.5 करोड़ ऑलरेडी रिलीज भी किए थे। बाकी 3 करोड़ हम रिलीज करवाएंगे। तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट केसेस है। वो एक केस है ट्रेडिंग फ्रॉड, तो उसमें हमने 2 अक्यूज को अरेस्ट किए, एक निकुंज किशोर भाई और एक कालू भाई बसोया। तो 27 लाख रिकवर किए, मोबाइल फोन्स, बैंक कार्ड्स सब आपके सामने ही हैं। तो ये लैपटॉप्स वगैरह भी और फेक आईडी कार्ड्स वगैरह। तो और 2 अक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं ऑलरेडी। तो इसमें ये विक्टिम जो है वो 60 इयर्स का ओल्ड पर्सन, रिटायर्ड, इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सो ही लॉस्ट 60 lakhs। तो उनमें से अभी 27 lakhs तो रिकवर हो गए, कुछ फ्रीज भी हुआ, तो उनमें से तो उसको कुछ मिलता है वापस। और अगर एक अक्यूज अभी भी अब्सकॉन्डिंग है, उसको पकड़ेंगे हम। फिर दूसरा केस है, दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट केस। इनमें से हम 2 अक्यूज को पकड़ लिया। ये फ्रॉड है, वो अंधेरी पुलिस जैसा वो पोज करके एक औरत को, डॉक्टर 74 ईयर ओल्ड डॉक्टर, तो उसको डराया कि आपके ऊपर ये एक फ्रॉड केस है यहाँ अंधेरी पुलिस स्टेशन में। तो फ्रॉड किसका है, किस तरफ का फ्रॉड है? उन लोग बोलते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड करके कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाया, कुछ FIR नंबर भी दिखाया, उसको भेज दी एक्चुअली व्हाट्सएप में, कुछ CBI का डायरेक्टिव्स वगैरह दिखा के उसको डरा के 1.6 करोड़ उनसे लिए। लेकिन अच्छा हुआ वो औरत को कोई बोला ये फ्रॉड है, तो आप पुलिस को, सचमुच पुलिस को जाके आप रिपोर्ट करो। तो यहाँ आया, तो इसके बाद हमने उसको डिटेक्ट किए। 2 आदमी को इसमें अरेस्ट किए, एक प्रजापति है, सागर प्रजापति, और दूसरा पारमार नाथुबाई है। इसमें A1 अभी भी दुबई में है, तो LOC इश्यू हो गए। तो ऐसे पूरे 20 केसेस में आज हम ये पूरा आपके सामने रखे। थैंक यू सो मच। एक्साइज इन्फोर्समेंट के अफसरान ने नारापल्ली के दिव्यानगर में नशावर दवा अल्प्राजोलम की तैयारी करने वाले गिरोह को हिरासत में लिया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद शहर के मज़ाफ़ाती इलाके नारापल्ली के दिव्यानगर में नशा आवर दवा अल्प्राजोलम की तैयारी की जा रही थी। एक्साइज इन्फोर्समेंट के अफसरान ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए अल्प्राजोलम तैयारी के यूनिट पर छापा मारकर 5 अरकान पर मुश्तमिल गिरोह को हिरासत में ले लिया। दरियासना हुकाम ने 30 लाख रुपये मालियती 3 किलो अल्प्राजोलम, खाम माल और दीगर सामान भी जब्त किया है। అల్ఫాజోలం అనేది NDPS డ్రగ్, ఇది నార్కోటిక్ డ్రగ్ అండ్ సైకోట్రాపిక్ సబ్స్టెన్స్లో ప్రొహిబిటెడ్ డ్రగ్. దీన్ని మెయిన్గా థాడీ అడల్టరెంట్ యూజ్ చేస్తారు. సింథటిక్ కళ్ళను తయారు చేయడానికి ప్రధానంగా యూజ్ చేస్తారు. ఒక 10 గ్రాముల అల్ఫాజోలంతో దాదాపు 600 లీటర్ల కళ్ళను, సింథటిక్ కళ్ళను తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నది. మరి ఇది వెరీ వెరీ డేంజరస్ साइकोट्रोपिक ड्रग। हैदराबाद के पुराने शहर में MG बियस्ता चंद्रानगुट्टा मेट्रो रेल लाइन के लिए अराजियात का हसूल शुरू कर दिया गया। सड़क की तोसी और स्टेशन की तामीर से तकरीबन 1200 जायदादें मुतासिर होंगी। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड ने महात्मा गांधी बस स्टेशन और चंद्रानगुट्टा के दरमियान मेट्रो रेल लाइन के लिए अराजी के हसूल के अमल को तेज कर दिया है। HMRL और हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया कि सड़क की तोसी और मेट्रो स्टेशन की तामीर से तकरीबन 1200 जायदादें मुतासिर हो रही हैं और उन 1200 जायदादों में से अब तक 400 जायदादों के लिए हुसूल अराजी एक्ट 2013 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान तमाम 103 मजहबी और दीगर हसास ढांचों के
तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद इंजीनियरिंग के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए हसास मक़ामात और मजहबी ढांचों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने ऐसे अफराद जो कि अराज़ी के हुसूल की वजह से मुतासिर होंगे उनसे कहा है कि वो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर HAML के दफ्तर से रुजू होते हुए अपनी वजाहतें और एतराज़ात दायर कर सकते हैं। HMRL के ज़िम्मेदारान का कहना है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के तरीक़ेकार के मुताबिक अराज़ी के हुसूल के पूरे अमल के लिए तकरीबन 8 माह दरकार होंगे। कागज नगर के मुसलमानान ने रामगिरी महाराज की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए जबरदस्त एहतजाजी जुलूस निकाला। शान रिसालत में गुस्ताखी करने के वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज करते हुए रामगिरी महाराज को गिरफ्तार करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया जा रहा है। मुसलमानान ने कागज नगर की जानिब से भी एक एहतजाजी जुलूस SPM मस्जिद से कागज नगर DSP ऑफिस तक निकाला गया। दरियासना मुसलमानान ने SP करुणाकर से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश करते हुए रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई करने और मलून को सख्त से सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया। जुलूस में मरकज़ SPM जामा मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना इंतखाब आलम मोहम्मद कबीरुद्दीन साबरी, इमाम व खतीब मस्जिद नासिर शेख हाजी, मरकज़ SPM जामा मस्जिद सदर जनरल सेक्रेटरी महमूद बेग, कागज नगर AIMIM प्रेसिडेंट अब्दुल मुबीन के अलावा दीगर ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने वाज़ेह किया है कि हाइड्रा की जानिब से तालाबों पर किए गए तजावुज़ात को बर्खास्त किया जा रहा है। गैर कानूनी तामीरात की मसमारी से पहले नोटिस दिया जा रहा है। शेर हैदराबाद के माधापुर इलाके में टॉलीवुड के अदाकार नागार्जुना के एन कन्वेंशन को हफ्ते की सुबह मसमार किया गया। अदाकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि उनका एन कन्वेंशन तालाब की अराजी पर नहीं बनाया गया है। उन्होंने 1 इंच अराजी पर भी कब्जा नहीं किया है और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि इन्हिदामी कार्रवाई से कबल उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा कर रहे नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि हाइड्रा की जानिब से तालाबों पर किए गए तजावुज़ात को बर्खास्त करने का काम किया जा रहा है और इन्हिदामी कार्रवाई से पहले इतला भी दी जा रही है। ఎవరైనా కూల్చినటువంటి ప్రాంతాల్లో కట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇల్లీగల్గా కూల్చారు, మాకు నోటీస్ ఇవ్వలేదంటే నాకు తెలిసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి చేసే ప్రతి పనికి ముందుగానే నోటీసులు ఇస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే వాటన్నిటి లేక్స్లో ఎక్కడైతే కట్టారో బఫర్ జోన్ కూడా కాదు, లేక్స్లోనే నేరుగా లేక్స్లో కట్టినటువంటి వాటిపైనే ముందుగా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले RTC मुलाजमीन को प्रगति चक्र अवार्ड से नवाजा। महकमा RTC के ज़ेर एहतमाम बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन को प्रगति चक्र अवार्ड दिया जाता है। हैदराबाद के लिंगमपल्ली में वाक़ RTC कला भवन में हफ्ते को प्रगति चक्र अवार्ड की तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दरियासना उन्होंने MD VC सजनार व दीगर मेहमानान के साथ मुलाजिमीन में अवार्ड्स तकसीम किए। अलावा अजी असनादात, मेडल्स, बैचेस और नगद इनामात की भी तकसीम अमल में लाई गई। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर व फाइनेंस मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने हफ्ते को मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रियासती तंजीम 9 के कानून के तहत तेलंगाना को फ़ौरन माली इमदाद फराहम करने और ज़ेर इल्तिवा वाजिबात अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने रियासत की माली सूरत हाल का भी खाका पेश किया और क़र्ज़ व दीगर अखराजात की तफसील बताते हुए मरकज़ी हुकूमत से इस सिलसिले में मुदाखलत करने की दरख्वास्त की। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने भट्टी विक्रमार्का को यकीन दिलाया है कि वो उनके पेश किए गए मसाइल को हल करने के लिए जल्द ही रियासत और यूनियन के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करेंगी।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में हाजी शहजाद अली के मकान को ज़मींदोज़ करने की मजम्मत की है। रियासत मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को पुलिस और इंतजामिया ने कांग्रेस रहनुमा हाजी शहजाद अली के करोड़ों रुपये मालियती घर को मसमार कर दिया। जेसीबी की मदद से महंगी गाड़ियों को भी तोड़ा फोड़ा गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी हैदराबाद ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन जाने वाले हाजी शहजाद के घर को मसमार किया गया है और वो इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमतें रूल ऑफ लॉ से चलती हैं, रूल ऑफ मॉब से सरकारें नहीं चलती और बीजेपी हुकूमत जो कुछ कर रही है वो आइन की खिलाफ वर्जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, 21 अगस्त के दिन जो वाक़या छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दोनों वाक़यात की जो फतरमबाजी हुई पुलिस स्टेशन के पास और जिस बर्बरियत और जुल्म के ज़रिए इक़्तिदार के इस घुमंड में डूबकर जो बीजेपी की वहाँ की सरकार ने हाजी शहजाद अली के घर को डिमोलिश किया, बुलडोज़रों से ज़मींदोज़ कर दिया और साथ ही साथ उनकी तमाम 3 कारों को भी बुरी तरीक़े से उसको डैमेज कर दिया। मैं इसका कंडेम करता हूँ। मैं अभी हाजी शहजाद अली का एक वीडियो देखा हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि उस दिन वो और वहाँ की जो ज़िम्मेदार तंजीम अंजुमन सदर, वहाँ के उलमा जाकर रिप्रेजेंटेशन किए। किस बात का रिप्रेजेंटेशन किए कि एक मलून शख्स ने अपनी गंदी ज़बान के ज़रिए हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। और जब वहाँ पर वो लोग रिप्रेजेंटेशन दे रहे थे, जिसमें एडिशनल एसपी, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम साहब भी थे, तो फतरमबाजी शुरू हुई। डिप्टी कलेक्टर एसडीएम साहब ने हाथ पकड़कर हाजी शहजाद अली अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि उनसे कहा कि आप आकर जनता को समझाइए। उन्होंने समझाया, फतरमबाजी उन पर भी हुई। उसके बाद एक मनसूबाबंद तरीक़े से 20,000 स्क्वायर फुट पर बना हुआ ये घर, जिसका परमिशन है उनके पास, वो कह रहे हैं, उसको डिमोलिश कर दिया गया। अगर परमिशन नहीं भी था तो क्या वहाँ की अथॉरिटीज़ को ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दिल्ली डिमोलिशन पर कि ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाए? क्या उन्होंने नोटिस दिया? नहीं दिया। और फ़ौरन बुलडोज़र के ज़रिए उनके घर को तोड़ दिया गया, ज़मींदोज़ कर दिया गया। और उसके बाद वहाँ पर मध्य प्रदेश की छतरपुर की पुलिस चंद एलिज लोगों, 21 को गिरफ्तार करके उनकी बेइज्जती करती है, रोड पर उनको चलाती है और उनके ज़बान से नारे लगवाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारें चलती हैं तो रूल ऑफ लॉ से चलती है, रूल ऑफ मॉब के ज़रिए नहीं। जो कुछ वहाँ पर हुआ रूल ऑफ मॉब के मुजाहरे हो रहे हैं। और बीजेपी की सरकार को, बीजेपी के लोगों को बताना चाह रहा हूँ मध्य प्रदेश के, कि आज इक़्तिदार और सत्ता आपके पास है, कल आपके पास नहीं रहेगी। तो क्या जो सरकार आएगी, जनता उनको हटाएगी, तो क्या वो सरकार आपके ज़िम्मेदारों को, उनके घरों को तोड़ दें बुलडोज़र के ज़रिए, आपके चेहरों को काला कर कर आपको रोड पर परेड करवाएं? आप जो कुछ कर रहे हैं वो संविधान का वायलेशन है। नरेंद्र मोदी बहैसियत वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट में संविधान को चूमते हैं और चूमने का ड्रामा करते हैं, और वहाँ पर बीजेपी की सरकार संविधान की धज्जियाँ उड़ा रही है। किसी के घर को डिमोलिश कर दिया जाता है, किस बुनियाद पर? क्या ये सिविलाइज सोसाइटी के मज़ाहरे हो रहे हैं? बल्कि हम ये देख रहे हैं कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनलिज्म मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, सिर्फ एक ही फ़िरक़े के ख़िलाफ़। चाहे उनके घर को तोड़ दिया जाता है, कभी एनकाउंटर के नाम पर गोलियां मार दी जाती हैं। ये आखिर कब तक चलेगा? और मुझे यकीन है कि कोर्ट के पास ये मसला ज़रूर जाएगा, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने बताया है, और कोर्ट से इंसाफ होगा। जो सरकार डिमोलिशन के ज़रिए सत्ता चलाती है, वो याद रखें, आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा जब इसी अवाम अपने वोट के ज़रिए आपकी हुकूमतों का डिमोलिशन करेगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।